हेलो भाइयों, आज चलते हैं उसके आगे से सेट को सॉल्व करते हैं। RRB ग्रुप डी सेट नंबर है 18/9/2018। 18/9/2018। आइए प्रश्नों को देखते हैं। एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। प्रश्न है हमारा, एक कक्षा में कुछ लड़के एवं लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों को लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए। लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि कक्षा का कुल औसत कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? प्रश्न में दे रखा है, एक कक्षा में कुछ लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि कक्षा का कुल औसत अंक 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की 9 लड़के हैं एवं कुछ लड़कियां थी। 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। कक्षा में लड़के कितने थे? 9 एवं लड़कों का औसत अंक कितना है? 13। तो क्या हो जाएगा? 9 गुणित 13 प्लस, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने थे? 15। माना लड़कियों की संख्या कितनी है? x, और औसत अंक कितना थे? 15। तो 15x हो जाएगा। और इधर यदि कक्षा का कुल औसत अंक का मतलब होता है लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या। तो लड़के कितने थे? 9। लड़कियां कितनी हैं? x। तो 9 प्लस x, इसकी वैल्यू दे रखा है 14.28। अब यही सॉल्व करते हैं तो कक्षा में संख्या विद्यार्थियों की आ जाएगी। आइए इसको देखते हैं। 13 117 प्लस 15x इक्वल टू
14.28 प्लस x। अब इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 9 8 72 कहीं 2 हासिल लगा 7, 9 दूनी 18, 18 7 25 कहीं 5 हासिल लगा 2, 9 चौक 36, 2 हासिल 38 और 9 एका 9 और 3 हासिल कितना हो जाएगा 12। अब फिर इधर कितना जाएगा 14.28x। अब इसको सॉल्व करते हैं, 128 को इधर ले आएंगे और 14.28 को यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 14.28 70 पॉइंट में 72x, ये इधर आएगा 117.0000, यहाँ पे 1 और 8 में 7 गई 1, 2 में से 1 गई 1, यहाँ पर x की वैल्यू सॉरी यहाँ पे 5 2 5, 8 में से 7 गई 1, 2 में से 1 गई 1। अब इसको रफ करते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा 11.52। अब क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं यहाँ दोनों से, फिर 72 से भाग देते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 11 11 52, 72 का 72 3 और इधर 7 4 11 2, कितने से कटेगा 7 दूनी 14 7 6, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 1 43, यानी कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 16। और लड़कों की संख्या कितनी थी 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई 25, 16 4 20 25 25। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी 25। विद्यार्थियों की संख्या कितनी आएगी 25 आएगा। कितने विद्यार्थी होंगे 25। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कुंड को 2 पाइपों A और B से क्रमशः, एक कुंड है, एक कुंड को 2 पाइप, एक कुंड को 2 पाइप हैं, 2 पाइप हैं A और B, जो 4 घंटे और 8 घंटे में भर रहे हैं। जो कुंड को 4 घंटे और 8 घंटे में भर रहे हैं, भरा जा सकता भर रहे हैं, जबकि भरे हुए कुंड को भर रहे हैं घंटे में भर रहे हैं, जबकि भरे हुए कुंड को भरे हुए कुंड को एक तीसरे पाइप C से, भरे हुए कुंड को तीसरे पाइप C से 8 घंटे में, तीसरे पाइप C से 8 घंटे में खाली किया जा सकता है, खाली किया जा
सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कुंड को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? कुंड को भरने में कितना समय लगेगा? भरने में कितना समय लगेगा? जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा? एक कुंड को दो पाइप ए और बी जो कुंड को 4 घंटे और 8 घंटे में भर रहे हैं, जबकि भरे हुए कुंड को तीसरे पाइप सी से 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कुंड को भरने में कितना समय लगेगा? आइए देखते हैं इसको। पाइप ए, बी और सी जो 4 घंटे में भर रहा है और ये क्या कर रहा है, 8 घंटे में भर रहा है, जबकि सी से 8 घंटे में खाली किया, सॉरी ये 6 घंटा है, ये कितना है, 6 घंटा है, और ये कितना है, 6 घंटा है, और ये क्या है, 8 घंटा है। अब इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम। इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम। कितना आएगा, 24। अब ये कितना खाली कर रहा है, 3। ये कितना भर रहा है, 4 यूनिट। ये कितना भर रहा है, 6 यूनिट। यदि तीनों को एक साथ खोला गया तो क्या होगा, टोटल कितना भर रहे हैं, 24। कौन कौन भर रहा है, 6 4 10, और ये क्या कर रहा है, 3 को निकाल रहा है, 10 माइनस 3 तो कितना, 24/7 घंटे में पूरा कुंड को भर देगा। 24/7 घंटे, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। 2 कुंड हैं, 2 पाइप हैं ए और बी। ए क्या कर रहा है, कुंड को 4 घंटे में भर रहा है, बी क्या कर रहा है, 6 घंटे में भर रहा है, सी क्या कर रहा है, 8 घंटे में खाली कर रहा है। तीनों का क्या लिए, एलसीएम। कितना भरे, कितना ही लोग तीनों मिलके काम किए, 24। 24 में क्या कर रहे हैं, ए 6 यूनिट भर रहा है, बी 4 यूनिट भर रहा है, सी क्या कर रहा है, हर घंटे 3 यूनिट खाली कर रहा है। तो क्या करेंगे, ये टोटल कितना भरे हैं, फिर इनकी एफिशिएंसी से ये भाग देते हैं, फिर क्या आ जाएगा, कुंड को भरने में 8 घंटे का समय लगेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रश्न है, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60। इसका क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब साइन स्क्वायर 60 का मान हम जानते हैं कितना होता है, √3/2।
अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। फिर आइए इसको देखते हैं, कास स्क्वायर की वैल्यू भी यही होती है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब आइए इधर देखते हैं, अब काट स्क्वायर की वैल्यू 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है, कास का जस्ट उल्टा होता है, तो कास 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 का स्क्वायर। ठीक, अब इसका सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा 3, नीचे कितना आएगा 4, यहाँ पे भी कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 4, और फिर ये 1 और ये कितना आएगा 4। अब इन सब का एलसीएम लेते हैं, 4, ये इधर कितना आ गया 6, और ये कितना हो जाएगा हमारा 4 1 5, तो कितना 4 5 20, 20 6 26/4, 13/2। इसका आंसर कितना आएगा 13/2। यही क्या होगा हमारा उत्तर होगा। सिंपल प्रश्न था, साइन स्क्वायर की वैल्यू दे रखा था, कास स्क्वायर की वैल्यू दे रखा था, सेक स्क्वायर की वैल्यू दे रखा था। हमें सबकी वैल्यू रखकर अगर स्क्वायर कर रहा है तो उसका स्क्वायर करके वैल्यू को क्या करना है, निकालना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक पुस्तक को एक पुस्तक को 25.65 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है यदि वह इसे 31.05 में बेचे, 31.05 में बेचे, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक पुस्तक को 25.65 में बेचने पर एक व्यापारी 5% की एक व्यापारी को 5% की हानि होती है यदि वह इसे 31.5 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हमने क्या बताया था, मान लीजिए 25.65 में बेच रहा है, इसको क्या हो रहा है 5% की हानि क्या, ये हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 5% की वैल्यू 5/100, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 1/20। क्या लिख सकते हैं 1/, यानी वस्तु अगर 20 की हो रही तो एक हानि पे बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है उसको 19 में। ये हमारा क्या होगा एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, ये हमारा क्या होगा कास्ट प्राइस होगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 19 25 ऐसे चेक कर लेते हैं, 19 का 19 और 9 6 15 और इधर 6, 19 3 57
इधर आ जाएगा 7 8 7 9 7 16 और 19 बचे 95, यानी कितना आ गया 135। कितना आ गया यानी 135। उन्नीस की वैल्यू आ गई 135, तो 20 की वैल्यू कितना आ जाएगी 270। एक पुस्तक को 25.65 में एक व्यापारी को 5% की हानि होती है और 19 बचे 95, यानी हमारा हो जाएगा बेचने पर व्यापारी को इतने प्रतिशत की हानि होती है, यानी 13.5। आइए इसको कर लेते हैं 135 दूना 270, यानी क्या होगा जो वस्तु 25.65 में बेची जा रही थी उसका सीपी कितना था 27 रुपये। अब क्या हो रहा है, इसे 31.05 में बेचें तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये 27 इसका कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य था, बेच कितने में रहा है 31.05 में, इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 27 4 31, यानी 4.05 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 27 पे। अब आइए यही इसका हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 27 405 27 इक्का 27, ये हमारा 3, इधर क्या हो जाएगा 1, इधर फिर 5, फिर आएगा 5 7 35, 5 दूनी 10 3 13, तो हमारा क्या हो जाएगा 15% का लाभ होता है। कितना होगा इसमें 15% का लाभ होगा, यानी 4.05 बटे 27 गुणते 100, तो हमारा कितना होगा इस पे 15% का लाभ होगा। कोई वस्तु 27 में खरीद रहा है, फिर उसको क्या कर रहा है 31.5 में बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका क्रय मूल्य कितना है जितने में वो खरीदा था 27 रुपये, अब बेच कितना रहा है फाइनली 31.5 में, तो 4.05 का उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 27 पे। लाभ और हानि हमेशा किस पे निकलता है क्रय मूल्य पे, किस पे निकलता है क्रय मूल्य पर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक रेल गाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 13.5 सेकंड में 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 205 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18.25 सेकंड में 18.25 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? सेकंड में पार
कर जाती है रेलगाड़ी की गति क्या थी? रेलगाड़ी की गति क्या थी? प्रश्न में क्या, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 13.5 सेकंड में एवं 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या होगी? रेलगाड़ी की गति क्या होगी? देखिए, यस इक्वल टू होता है डी बाई टी। ठीक, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें गति को निकालना है। S1 इक्वल टू S2 हो जाएगा, क्योंकि एक रेलगाड़ी है 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 13.5 सेकंड में पार कर रही है, तो क्या होगा, ये इस रेल की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई और टाइम 13.5। दूसरा में क्या होगा, 205 मीटर लंबे प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है प्लस रेल की लंबाई कितने टाइम पर, 18.25। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, फिर लंबाई निकालते हैं, फिर उसकी क्या करेंगे, गति निकालेंगे। अब इसको पॉइंट को अगर हटाना है, 110 प्लस L इक्वल टू ये 13 सही 1/2 यानी 13 दूना 26, 27/2 और इधर क्या करेंगे, 205 प्लस L अपान 18 सही 1/4, 18 चौक 72, 1 73/4। अब ये 2 से 2 कट गया, अब ये 2 इधर आएगा, ऊपर जाएगा 2, तो हमारा ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा इसका। अब इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर, 73 इंटू 110 प्लस L इधर 27 गुणते 205 प्लस 73 L और इधर 27 L। और इधर ऊपर ये 2 आएगा। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तिहत्तर गुणते 110 प्लस 73 L इक्वल टू 27 गुणते 205 प्लस 27 L इंटू 2। अब ये 2 से काट देते हैं इसको, 55 दूना 110, 73 गुणते 55 प्लस, अब ये 73 इधर नहीं कटेगा, नहीं इसको ऐसे रहने देते हैं। 110 और 73 L। अब ये लंबा कैलकुलेशन इसका जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आएगा 28। इसका आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा।
इसको हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, फिर ये मीटर पर सेकंड में दे रखा, मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे, फिर हमारा फाइनली आंसर 72 किलोमीटर प्रति घंटे निकल कर आएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा, एक कार दो सही 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी? 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी? अब आइए इसको देखते हैं। 4 दूनी 8, 8 3 11/4 में कितना किलोमीटर कर रही है? 44। 11 चौक 44 और 1 लीटर में कितना करेगी? 4 चौक 16 किलोमीटर की दूरी 1 लीटर पेट्रोल में तय करेगी। एक कार है जो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी? तो क्या करेंगे? 4 दूनी 8 3 11/4 कितना कर रही है? 44 किलोमीटर कर रही है। तो क्या करेंगे? 44 किलोमीटर करेंगे, फिर 11 चौक 44, तो 1 लीटर में कितना तय करेगी? 1 लीटर में 16 किलोमीटर दूरी तय करेगी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिनके अनुपात 1:2 2:3 और 3:4 है, तो पहला भाग कितना होगा? पहला भाग कितना होगा? यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिनके अनुपात 1:2 2:3 और 3:4 हैं, तो पहला भाग कितना होगा? अब इसका हम क्या करते हैं? 686 को
चार भागों में विभाजित किया जाता है तो जिनके अनुपात 2:2, 2:3 और 3:4 हों तो पहला भाग ऐड कर लेते हैं। सबको पहले ऐड करके देखते हैं। 1/2 यानी x/2 प्लस 2x/3 प्लस 3x प्लस 4x = 686। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या होगा हमारा 6 होगा तो 2/3 6 यानी 3x और इधर 3 दूनी 6 यानी 4x, इधर 4 3 7x। अब ये 4 3 7x और 6 7 42x/6। अब 42 7 49 इधर सॉल्व करते हैं इसको। 42 7 49x/6 = 696। अब इसको काटते हैं। 49 से 696 को काटते हैं। 49 का 49, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 6। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 6 के 36 कहीं 6, 6 9 54 3 57, 6 के 36 36 4 40 1 41। अब इसको क्या करते हैं 49 से काटते हैं। 41 7 6 एक तो 41 से कटेगा ही, 9 ले जाते हैं। 9 9 81 9 4 8 8 9 72 8 8 4 8 4 32। हाँ इससे हो जाएगा 32 और 7। हाँ ठीक है। 8 9 72 7 हासिल 8 4 32 32 और 7 39। ये 5 आएगा, इधर 9 2 11 और इधर फिर ये 6 आएगा। फिर क्या करते हैं 4 ले जाते हैं। 6 9 8 4 32 और 6 9 54 6 4 24 5 9 45 5 4 20 5 9 45 और 5 4 20 20 4 24। आइए इसको ऐसे नहीं सॉल्व